वीडियो में हम आपको मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के संबंधित जितना सूत्र है सारा का सारा बताएंगे। अगर ये आपको याद हो गया तो आपको क्षेत्रमिति में कभी कोई सूत्र में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार आपको नहीं मिलता। देखिए, सबसे पहले हम वर्ग में चलते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमिति 4 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। और इसी तीनों सूत्र से हम पूरा वर्ग को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है आयत। आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमिति 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। आते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसी में विषमबाहु त्रिभुज रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल √अंडर s × s - a × s - b × s - c। s अर्धपरिमाप को कहते हैं और अर्धपरिमाप बराबर होता है a + b + c/2। और इस सूत्र को हीरोन का भी सूत्र या हीरो का भी सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये सूत्र हीरोन महोदय ने दिए थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की परिमिति होती है 3 गुना भुजा। ठीक है, अब आते हैं हम समचतुर्भुज में। ठीक है, समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। 2 विकर्ण होता है तो d1 गुना d2। समचतुर्भुज की परिमिति होती है 4 गुना भुजा। चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना एक विकर्ण गुना संगत शीर्ष लंब का योगफल। ठीक है, चतुर्भुज का यह क्षेत्रफल। नियमित षटभुज का क्षेत्रफल 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समलंब में मात्र एक ही सूत्र है, इसी पर आप बना सकते हैं समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। आगे है वृत्त और अर्धवृत्त, सर्कल एंड सेमी सर्कल। वृत्त की परिधि जिसको सी बोलते हैं, इसका होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त की परिमिति होता है π + 2 × r या πr + d या πr + 2r। तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। ठीक है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है, इसमें 1/2 नहीं लगाइएगा। समांतर चतुर्भुज की परिमिति 2 × आसन्न भुजाओं का योगफल। आते हैं त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड क्लास 10th में दिया हुआ है। ठीक है, वृत्तखंड, सेक्टर एंड सेगमेंट। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 या हम इसको बोलते हैं θ/360 गुना πr²। वृत्तखंड की परिमिति होता है l + πr θ/180, जहाँ l जो है जीवा की लंबाई है और थीटा क्या होता है, कोण होता है। अब आते हैं गोला और अर्धगोला में। स्फीयर एंड हेमी स्फीयर। ठीक है, सेमी स्फीयर होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। गोले का आयतन πr³। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। अर्धगोले के आयतन πr³ और गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 π × बड़ी r³ - छोटी r³। अब आते हैं घनाभ में। घनाभ तथा घन, क्यूबॉइड एंड क्यूब। घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई को b, ऊंचाई को h बोलते हैं। घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर होता है 2 × lb + bh + lh। ठीक है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन का आयतन भुजा क्यूब। समबेलन में आते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर। और समबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2πr × r + h और बेलन का आयतन πr²h। शंकु में आ जाइए, जिसको कोण बोलते हैं। शंकु की ऊंचाई को h, आधार की त्रिज्या को r और तिर्यक ऊंचाई को l बोलते हैं। l बराबर होता है h² + r²। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πrl। शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल πr × l + r। शंकु का आयतन 1/3 πr²h। ठीक है, तो ये आप क्षेत्रमिति से संबंधित सारा सूत्र जाना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।